वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे फिर से रीजनिंग का सेशन है ये अपना। इससे पहले हमारा 8 सेशन जो है 8 सेशन हो चुका है, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इन 8 सेशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है और सीखना चाहते हो बेसिक से, तो आप हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैंने प्ले लिस्ट जो है आपको दोस्तों बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे आप देखिए और आप देखिएगा कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, डिफरेंस आपको दिख जाएगा। और ये हमारा आज का ये डे नंबर 9 है, जिसमें फिर से हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका जो आने वाला है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पे 2,25,000 स्टूडेंट जो है हमें फॉलो करते हैं। उनको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर जीके क्वेश्चन जो भी होता है प्रोवाइड कराया जाता है। उसका लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं या तो सिटिंग अरेंजमेंट आप बोल दीजिए, या फिर आप पजल बोल दीजिए। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही पैटर्न है, एक ही है चीज़ें हैं। पजल भी वही होता है, बहुत सारे जल्दी वाला टाइप का होता है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। वैसे देखें तो ये सिटिंग अरेंजमेंट में ही आएगा, पजल में नहीं देखा जाएगा। लेकिन चलते हैं फिलहाल जो भी हो क्वेश्चन की तरफ। देख लेना दोस्तों, हिंदी वाले जो भी है मैं क्या है इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश में ही सॉल्व करूंगा। देखो क्या कहता है, 5% ABCDE आर सिट ऑन ए रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। यानी कि क्या कह रहा है, 5 लोग हैं, ABCDE 5 लोग हैं जो कि एक सिंगल रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम बना देंगे एक इस तरह से एक लाइन बना देते हैं, 1 2 3 4 5, सबको ऊपर की तरफ दिखा दो भैया। तो इस तरह से हम एरो दे दिए। अगर साउथ की तरफ बोलता नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ दे देते। देखो इस तरफ इस टाइप में ना 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो होते हैं जो सब के सब ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा वो होता है जिसमें सब के सब नीचे देख रहे होते हैं। और तीसरा होता है कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं। उसमें ये हो सकता है कि एक मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव हो, ऑल्टरनेट बेसिस पे हो, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, या फिर ये हो सकता है कि जंबल फॉर्म में हो, कुछ ऊपर दे देगा कुछ नीचे दे देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ दे रखा है कि 5 लोग हैं और पाँचों के पाँचों कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ देख रहे हैं। फिर आगे क्या कहता है, कंडीशन हम देख लेते हैं क्या बोलता है ये। देखो इसमें क्या है ना, लाइन वगैरह को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ को मिस कर दिया ना, आपको तकलीफ देगी बहुत सारी। अगर आपने एक भी चीज़ को मिस कर दिया तो जो चीज़ आपको 1 मिनट में बनना चाहिए वो लेके चला जाएगा 2 मिनट से 3 मिनट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ध्यान से करना चाहिए। क्या कह रहा है, बी सीट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। बी जो है मिडिल में बैठा, किसके, रो में। 5 लोग हैं, 5 लोगों के मिड में क्या होता है, सबसे जो मिड में है वो क्या होगा, यही वाला होगा। 5 लोगों के मिड में 2 इधर 2 इधर, मिड में कौन आ जाएगा, थर्ड नंबर का। चाहे आप लेफ्ट से जाओ या फिर राइट से जाओ, थर्ड नंबर पे जो होगा वही क्या होगा, मिड नंबर। अगर 6 होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता कि मिड में बताना, क्योंकि कोई एक फिक्स नहीं होता जिसके मिड में दोनों साइड जो है लेफ्ट राइट में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 लोग हैं तो कन्फर्म है। मिड में कौन बैठा है, बी, इसको बैठा दो। फिर बोल रहा है 1% सिट बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में एक लोग बैठे हैं। यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, यहाँ से एक छोड़ के आपको बस 2 कंडीशन बन रहा है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है बताओ। एक तो ई यहाँ पे आ सकता है, दूसरा ई कहाँ पे आ सकता है, ई आ सकता है। तो हमने दोनों को बना दिया। ठीक है, दोनों को हमने बना दिया। आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे सेट होगा ई, या तो लेफ्ट एंड पे होगा या फिर राइट एंड पे होगा। वो हमें कब पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे तो हमने क्या किया है, दोबारा अच्छा बनाने से अच्छा है कि हम उसी में बना देते हैं। एक बार ई को हमने यहाँ बैठा दिया, एक बार ई को यहाँ बैठा दिया, और बी तो अपना बीच में बैठा हुआ है एकदम मिड में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे ई ऐसे होना चाहिए, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये तो एकदम जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए बी के। तो यहाँ पे अगर अब हम सॉरी डी के लेफ्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ना डी। मान के चलो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ,
अगर यहाँ पे आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे आप बी को क्या चाहते हो, डी को यहाँ बैठाना चाहते हो क्या, डी को यहाँ बैठा हो, यहाँ तो उसके लिए जगह ही नहीं है, हमारा जगह जो है वो तो यहीं पे एंड हो गया है ना, तो यहाँ तो हम बैठा ही नहीं सकते डी को। तो ये वाला ऊपर वाला जो कंडीशन बन रहा था, राइट एंड पे जो ई का कंडीशन बन रहा था, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया, मतलब वो कंडीशन नहीं हो सकता। तो ये ऊपर वाला रॉन्ग हो गया, इसको छोड़ दो, अब इस वाले पे फोकस करो, अपना आंसर आ जाएगा। और क्या कह रहा है, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के जस्ट राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है, सी के जस्ट राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो ये कब हो सकता है, जब सी अपने पास दो प्लेस दिख रहे हैं, या ये एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ऐसा बैठाना है आपको, तो सी यहाँ बैठा दो, ए को यहाँ बैठा दो, क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी समझने में। देखो हो गया क्या, अब इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है भाई साहब, ये बी बैठा है डी के इमीडिएट राइट में। ऑप्शन नंबर सी अपना ट्रू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो नीचे कमेंट में यस और नो लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको समझ आ रही है, क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है क्या। अगर आ रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। और आज के जो पेपर है उसमें हर पेपर में आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ज़रूर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखो इसमें क्या है, आपके एसएससी में बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है, रेलवे हुआ उन सब में बहुत आसान सा सवाल आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक तो वो भी टाइप का होता है कोडिंग डिकोडिंग, मैं अभी बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस देगा, उसका कोड देगा, फिर सेंटेंस देगा, कोड देगा, फिर सेंटेंस, फिर कोड, फिर सेंटेंस, कोड, फिर आपको ढूंढना रहेगा। मतलब उसमें 4 तो होते ही होते हैं, 3 में भी दे सकता है आपको या फिर 2 में भी दे सकता है, ठीक। तो वो थोड़ा सा जल्दी होता है, बट इस टाइप का जो होता है ना, इस टाइप का जो दे रखा है वो थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरिजन टू इस वाले के, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और बहुत सारे जो उसके कोड दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आसान सा है, ज़्यादा कुछ दिए नहीं रखा है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कहा जाता है, उसी भाषा में ग्राफ को क्या कहा जाएगा। देखो मैंने कहा था आपको, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। इसको देखते हैं क्या लिखा है यहाँ, SQQES, ठीक है। देखो R का कितना होता है 18 होता है, O का 15, M का 13, एक का 1, N का 14, S का कितना होता है 19, Q का 17, Q का 17, E का 5 और S का फिर 19। तो आप जब कोड लिखेंगे, जो आपको दिया रहेगा कोड दे रखा होगा, उसका जब आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, तो आपको ईजिली जो है आपको इसका जो ट्रिक्स है, लॉजिक है, जो भी आपका है वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ देखो 18 से 19 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे 15 से 17 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। 13 से 17 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अब तक कई बार बोल चुका हूँ कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ए से जेड तक का, इसका आपको प्लेस वैल्यू एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, कि देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपको कोई बोल दे कि पी, तो पी का प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, आपको देखते ही समझ आ जाने कि 16 होगा। अगर क्यों बोल दे आर, तो आर का देखते ही 18 आ जाना चाहिए। बोल दे कोई आपसे मान लो एल, तो एल का कितना हो जाएगा 12, आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरह से रटना, मैं बताता हूँ आपको, रटना नहीं है। आप कहीं भी जाते हो, कभी भी आपके पास टाइम हो, आप मान के चलो ए से ज़्यादा नहीं 5 दे दो, ए से ई दे दो, अब बस 10 बार उसको बोल दो, 5 बार बोल दो अपने मन में, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ये आप करके देखना, आप फिर बताओगे क्या ये लॉजिक जो है, ट्रिक जो है काम आता है। नहीं, आपको कहीं नहीं लिखना है, कोई पेन पेपर पे नहीं लिखना है, बस मैंने जो बोला है, एक दिन ए से ई को करो, एक दिन फिर ई से एल को करो, मतलब ऐसे तरह से जिस तरह से आपको लगे 2 3 5 जैसे करना चाहो कर सकते हो। चलते हैं अगले पे, देखते हैं क्या है। LAUGH राफ दे रखा है, LAUGH, एल का कितना होता है 12, ए का 1, ये क्या है V, U
यू का कितना होता है 21 होता है, जी का जी का कितना होगा 7 होगा और एच का 8 होगा। हमारा क्या था प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 8। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, 21 और 3 24 आ जाएगा, 7 और 4 11, 8 और 8 सॉरी 8 कहाँ से आ गया 4, यहाँ पे 5 आएगा ना, 8 और 5 13, 13 आ जाएगा। यहाँ पे 13 पे क्या होता है m होता है, 3 पे क्या होता है c होता है, 24 पे क्या होता है x, 11 पे क्या होता है k और 13 पे फिर क्या होता है m होता है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सही आंसर MCX यही अपना सही आंसर है। अब इसमें आपको चेक करना है क्या ऑप्शन है MCX KM, ये पहला वाला ही आंसर आपको मिल गया, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं आ रही है, कोई डाउट होगा तो आप नीचे नो कर सकते हैं, और क्या डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, कोड भाषा में क्लास को ये भी कहा जाता है, उसी भाषा में डायनासोर को क्या कहा जाएगा। फिर से वही बात, क्या करेंगे हम, क्या बताया आपने कि जो भी दे रखा है आपके पास कोड, उसको आप हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट शुरुआत कहाँ से करोगे, उसका जो मतलब कि प्लेस वैल्यू है वहाँ से करोगे। ठीक है, देखो CLASS यही है ना, यहाँ पे क्या है TTBMD सी, यहाँ तो सी और टी दिख रहा है आपको, कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको सी और टी में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या। मान के चलो सी यहाँ पे है, यहाँ पे RST 20 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ फिर 20 होता है, कुछ नहीं दिख रहा, 3 से 17 फिर 8 दिख रहा है, तो थोड़ा सा कनेक्शन नहीं दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ पे अगर ये लगा है तो यहाँ से कोई मतलब वाली बात नहीं बनेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, कुछ और देखते हैं सोच के। अगर आप ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे सी दिख रहा है आपको और यहाँ पे डी दिख रहा है, यहाँ पे एस दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो डायगोनल वाला लगा है, विकर्णवत वाला जो कह सकते हैं हम, विकर्ण इस तरह से लगा है, सी के बाद डी +1 किया हुआ है, +1 किया हुआ है क्या, देखो एल से एम की तरफ देखेंगे, यहाँ भी +1 हो रहा है, ए से बी करेंगे, यहाँ भी +1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ तक एस से टी देखें तो यहाँ भी +1 हो रहा है, और इस एस से टी देखें तो यहाँ भी +1 हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं +1 किया गया है और उसको उसके रिवर्स साइड में लिख दिया है। सेम यहाँ पे करेंगे हम डायनासोर वाला, देखते हैं यहाँ पे देख के DINOSOUR, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सीधे क्या करोगे, या तो यहाँ से ले लो और यहाँ से शुरू कर दो इस तरह से लिखना, या यहाँ से लो और इस डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दो, एक ऐड करके। देखिए आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा क्या, यू है तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा क्या, ओ है तो पी, एस टी ओ पी एन ओ आई जे डी ई, यही आपका उत्तर है इस सवाल का। यही क्या हो जाएगा अपना। तो इस तरह से भी दोस्तों अब तक हम जो करते आ रहे थे वो क्या होता था, एक साथ ही रहता था, जो कि हमारा हमेशा बन जाता था, लेकिन यहाँ पे उसने एक ऐड किया है और उल्टा लिखा है, मतलब स्टार्टिंग वाले को पीछे ले जा गया है और पीछे वाले को आगे ले आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस वी पी टी, ऑप्शन नंबर बी है। देखो एस वी यहाँ भी है, पी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, आर है यहाँ पे टी है, हमें टी वाला चाहिए था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तो है ही नहीं, SW है, एक्स है, तो ये होगा नहीं, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई तकलीफ़ हो तो आप बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो वेन डायग्राम का है,
बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब हर क्वेश्चन, मतलब पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा का इसका कोई वेटेज नहीं है किसी भी एग्जाम में, लेकिन एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखते ही क्या कहता है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। देखो महिलाएं दिख रहा है आपको, कनेक्शन दिख रहा है, महिलाएं, माता क्या होती है, जो भी मदर्स हैं सबके सभी महिलाएं हैं, मतलब विमेन है, और बहनें जो है सिस्टर, वो भी क्या है, विमेन है। तो मतलब दिख रहा है कि आपको एक बड़ा सा बनाना चाहिए, जो कि ये क्या हो जाएगा, वीमेन वाला हो जाएगा, मतलब महिलाएं हो जाएगी, इसके अंदर क्या है, माताएं हो जाएंगे, और एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ माताएं मदर्स जो है वो बहनें भी तो होगी, और कुछ बहनें जो हैं वो मदर्स भी तो होगी, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा ना, इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा था। और ये क्या था अपना, मदर्स था, और ये क्या था, वुमन था, सॉरी सिस्टर था, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसमें तो कोई सा भी मदर आपको सिस्टर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा, ना तो कोई मदर सिस्टर दिख रहा है और ना ही कोई सिस्टर मदर दिख रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है गलत होगा, और ये आपका एग्जाम में पहला ही ऑप्शन होगा। जो बहुत सारे लोग गलती करेंगे, वो गलती इस वजह से नहीं करेंगे कि उनको आता नहीं है, वो गलती इस वजह से करेंगे क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में उनको जल्दी क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, इस प्रेशर में वो गलती करेंगे, ऑप्शन चेक नहीं करेंगे और टिक मार के भाग जाएंगे, और वहीं पे उनका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, नेगेटिव माइनस में उनको नंबर जो आ रहे होंगे उसमें से कुछ नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, आप फंसे, आपको नहीं फंसना है दोस्तों। मैं आपको इसी वजह से पहले भी बताया था कल में भी कि क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो और ऑप्शन भी एक बार ज़रूर देखो सब का सब। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेमन हो जाएगा, मान कि यानी मतलब महिलाएं वाला, और ये मदर्स और ये सिस्टर, यानी कि ये मदर और ये सिस्टर, यानी ये वाला जो मदर है, कुछ मदर जो है महिलाएं हैं, ऑब्वियसली बात है भैया, होगा ना, और कुछ सिस्टर जो है वो क्या है, मदर्स है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ आएगा। ये क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, इसका वेन डायग्राम जो है करेक्ट यही बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंध है जो पहले से संबंध है। ठीक है, ये रुपया दे रखा है, मुद्रा है, और ये ग्रीष्म। रुपया क्या है दोस्तों, एक मुद्रा है, करेंसी है। रुपया क्या है, एक मुद्रा है, करेंसी है, यानी कि तो फिर ग्रीष्म क्या होगा, ये भी तो, ये क्या है, ग्रीष्म क्या होता है, ऋतु होना चाहिए। नमी तो होगा नहीं, नमी तो होगा नहीं कहीं से भी, ऋतु हो सकता है। उष्मा का कोई मतलब वाली बात बन नहीं रहा है, तापमान के साथ भी कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं बन रहा है। एकमात्र दिख रहा है आपको जिसके साथ मतलब कुछ बन रहा है, कुछ जो उसकी विशेषता बता रहा है, जो उससे रिलेट कर पा रहा है, वो क्या है, ऋतु। जब रुपया का रिलेशन किसके साथ है, मुद्रा से है, तो ग्रीष्म का रिलेशन किससे होगा, मुद्रा से होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको बातें। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, एक बार बताइए। कोई अगर कुछ कनेक्शन दिक्कत हो तो बताइए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई आफत हो, कोई मुश्किल हो, आपको कोई परेशानी हो, यहाँ तक आप बता सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा दोस्तों, मैं ट्राई करूँगा आपको उसको दूर करने का, क्योंकि मैं आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाउट रह जाता है तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है और मैं उसको क्लियर न करूँ तो। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नहीं क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, आनंददायी, सुखद, अति उत्तम। देखो ये आनंददायक का मतलब क्या है, ये हम कह सकते हैं एक तरह से कि इसका एंटोनियम है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं एंटोनियम को, समानार्थक शब्द है क्या, ऐसा वो समझो। विपरीतार्थक मतलब कि वो हो जाता है सिनोनियम एंटोनियम वो होता है, समानार्थक का मतलब होता है सिनोनियम। ये सिनोनियम आनंददायक, आनंददायक मतलब कि सुखद। अगर आप किसी चीज़ को देख के आनंद कर रहे हैं, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब सुख मिल रहा है, सुखद मतलब वही आनंद वाली बात है, एकदम से एंजॉय करना पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, यही सब चीज़ें। तो सेम क्या होगा, अति उत्तम का जो सिनोनिम हो जाएगा या समानार्थक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समृद्ध तो होगा नहीं, अनोखा तो कोई लग नहीं रहा, उत्कृष्ट शायद हो सकता है, प्रसन्न ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है आनंददायक का कनेक्शन प्रसन्न के साथ दे दे तो फिर हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन और होता, उत्कृष्ट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे आनंददायक के साथ सुखद दे रखा है, तो अति उत्तम का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है, आराम से आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। वेन डायग्राम, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आ गया सिलोजिज्म।
काफ़ी प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ सिलोजिज्म का। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो हमारी जो अभी मैंने 2 दिन पहले सिलोजिज्म की एक वीडियो डाला था, उसमें कंप्लीट सिलोजिज्म के बारे में बताया था, तो आप उसे देख लीजिएगा। आप ज़िंदगी में कभी सिलोजिज्म नहीं खत्म मतलब गलत नहीं करोगे, ये मेरा गारंटी है आपके साथ। चलते हैं अगले इस प्रश्न को हम देखते हैं सॉल्व करके। ये क्या कहता है, सभी ग्रीन रेड हैं। ये देखो, लो ग्रीन, ये ग्रीन और ये रेड, सभी ग्रीन रेड हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है सभी के सभी जो ग्रीन है वो क्या है, रेड है। कुछ रेड येलो है, तो लो भैया ये रेड वाला, ये वाला पार्ट येलो है। सब हमेशा आपको सिलोजिज्म में यही बताता हूँ कि जब भी वर्ड दिया होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड हो उसी को लिखना, ताकि आपका टाइम बच सके एग्जाम में। सारा खेल एग्जाम में किसका होता है, टाइम का होता है। तो आप टाइम बचाओगे तो दूसरे क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करोगे। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वर्ड लिखोगे। जब सेम वर्ड दिख जाए कहीं पे ग्रीन होता है कुछ और होता है, तो फिर आप मतलब पूरा वर्ड लिख सकते हो या उसमें भी शॉर्ट करने की कोशिश करना। अदरवाइज फर्स्ट लेटर देखो, जल्दी हो जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं कंक्लूजन। कुछ येलो ग्रीन है, येलो ये रहा, ग्रीन ये रहा, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा ना। येलो और ग्रीन में कुछ रिलेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। येलो यहीं तक है, ग्रीन यहाँ है, दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे क्या लगा था, पॉसिबिलिटी 1000 बार बता चुका हूँ मैं आपको कि जब भी किसी चीज़ में 2 एलिमेंट दिया गया हो, उसमें कोई भी रिलेशन ना दिया गया हो डायरेक्टली, तो उसके बीच में कोई भी जो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता। वो तभी ट्रू होगा जब उसमें पॉसिबिलिटी लगा हो, संभावनाएं बता रहा हो, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू होगा तभी, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो नहीं दिया है ना आपको, यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल रहा है कुछ येलो ग्रीन है। भैया कहाँ है बताओ आप ही, येलो ये रहा, ग्रीन इधर है, कोई दूर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्या। नेक्स्ट है कुछ ग्रीन रेड हैं। कुछ ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ग्रीन ये वाला पार्ट है ग्रीन, कुछ ग्रीन रेड हैं। जब सभी के सभी ग्रीन रेड हैं, जब पूरा का पूरा जो ग्रीन है वो रेड है, तो थोड़ा सा ग्रीन भी तो रेड होगा। बताओ, जब पूरा का पूरा ग्रीन है तो थोड़ा सा जो ग्रीन है वो भी तो रेड होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी कि ओनली टू इज फॉलो। ठीक है, समझ आया आपको। बहुत आसान सा सिलोजिज्म होता है, अगर बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस ये मत याद रखना कभी कि अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो हमेशा गलत करोगे, ज़िंदगी भर गलत करते रहोगे। ये मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझोगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कनेक्शन देखो, रिलेशन देखो, क्या वो वहाँ पे जो दिख रहा है, सिलोजिज्म का सीधा फंडा है, जो दिख रहा है वही आंसर है। ज़्यादा संभावना नहीं लगाना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं चेक करना, पॉसिबल केस नहीं चेक करना है। इसको हम कह सकते थे कि इसका पॉसिबिलिटी भी तो बन सकता है इस तरह से। ये देखो, कुछ ग्रीन, ये रहा रेड, और ये रहा हम जो यहाँ से बना दिए, सॉरी ये थोड़ा पूरा नहीं आया। ये भी तो बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसने कहा तो नहीं है ना, तो फिर हम क्यों बनाना। जब नहीं कहा है तो बनाना क्यों है भाई। अगर उसने संभावना दे रखा होता तो हम बनाते, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है। हमेशा बता रहा हूँ, जितना दे रखा है उतना सोचो, और जो दिख रहा है वही आंसर है। बस इतना सा याद रखो, जो दे रखा है वही जो दे रखा है, हाँ, जितना दिख रहा है वही आंसर होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है। ये सब पॉसिबिलिटी केस नहीं बनाना है, पॉसिबल केस नहीं बनाना है। पॉसिबल केस जब भी बनाओगे दोस्तों, आपका आंसर हमेशा बता रहा हूँ गलत होगा। तो इसे मत बनाओ, जितना दे रखा है उतना ही सोचो, उतना ही केस बनाओ। एक ही दे रखा है, इसमें 2 से जो बन रहा है उसी को बनाओ। ठीक है, चलें आगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अब आगे से आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, चले। नेक्स्ट है नंबर सीरीज का है 50 86 डैश 127 136 140 एंड 141। यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, एक बार क्या मतलब, जब भी सीरीज आया तब बताया हूँ, 3 टाइप के होते हैं।
एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ये होगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरा क्या होता है, बहुत तेज़ी से घटेगा। तीसरा क्या होता है, जिगजैग होता है, थोड़ा सा बढ़ा फिर कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा फिर कम हुआ, इस तरह से। या फिर एक होता है कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके कम होता है, डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा, यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, डिफरेंस दिया गया है। क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 36 का आया, यहाँ पे कुछ आएगा, साथ ही यहाँ भी कुछ आएगा। यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 6 और 3 प्लस का 9 दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 1। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर जो है दोस्तों 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए, क्यूब 1 से 20 तक, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 से 20 तक होना चाहिए। तो देखो ये स्क्वायर का दिख रहा है क्या आपको, इधर से देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंस में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको हम यहाँ पे रख के, प्लस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 127 में से 16 को हमें क्या करना, माइनस करना है। कितना आ जाएगा, 111 आएगा क्या, शायद 6 2 1, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐड करके क्या, 25 ऐड करने से ये बन पा रहा है क्या, 6 5 11, 8 2 10 11, मतलब सही है। वैसे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 111 आएगा क्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। प्रैक्टिस के मैंने बताया है आपको, प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो, डाउट होए, या फिर अगर नहीं बन पा रहे तो आप फिर वीडियो को देखो कि कैसे सर ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या है, कूट भाषा में हाउस को ये लिखा जाता है, इंक को ये लिखा जाता है, तो मिस्टेक को क्या लिखा जाता है। ये देखो HO, थोड़ा गैप देने दो, फिर जब लिखते हैं यहाँ पे ना इसका प्लेस वैल्यू तो दिक्कत हो जाती है। HOUSE क्या लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है 81261922। आप एक तरह से कॉमा लगा सकते हो, 8 12 6 ही आएगा, 19 ही आएगा। इसका प्लेस वैल्यू देखो 8 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है और E का 5 होता है। अब देखो क्या किया गया है, यहाँ पे तो 8 दिख रहा है आपको, उसके बाद से 8 12 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है, ये 19 है, 19 दिख रहा है आपको, ये सेम है, ये सेम है। आपको दो चीज़ें सेम दिख गया क्या, दो एलिमेंट, दो अल्फ़ाबेट, उसका प्लेस वैल्यू एज इट इज़ रखा गया है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किया गया है, नहीं किया गया है ना, एज इट इज़ रखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 है, ये यहाँ पे फिर 6 है, और ये यानी कि कह सकते हैं कि जो वॉवेल वाला है, अल्फ़ाबेट जो है कॉन्सोनेंट, उसको तो कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जो वॉवेल वाला है उसमें के साथ में क्या किया गया है, छेड़छाड़ कुछ किया गया है। अब क्या छेड़छाड़ किया गया वो देख लेते हैं। 15 से ये 12 हो जाएगा, 12 दे रखा था ना, हाँ। U का 6 दे रखा है और E का 22 दिख रहा है। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, इसको देख के दोनों नंबर को देखो। इसका मुझे दिख रहा है कि ये ऑपोजिट नंबर है, ये तीनों के तीनों क्या है, ऑपोजिट दे रखा है। मतलब 15, यानी O का ऑपोजिट क्या होता है, 12 वाला होता है, 12 पे क्या होता है, L होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है। U का 21 है, 21 और 6 27 होगा। U का क्या होता है, F होता है, F का, U का ऑपोजिट F होता है, और E का क्या होता है, V होता है। तो यहाँ पे 22 आ गया, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसको एज इट इज रखा गया है, कॉन्सोनेंट को सेम रखा गया है, और वोवेल को क्या किया गया है, ऑपोजिट के साथ में रिप्लेस किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, इंक वाला जो है उसके साथ में लगा के,
I का 9, N का 14, K का 11, पीछे 11 है, 14 भी दे रखा है, बस आपको 18 दे रखा है। इसका अपोजिट क्या होता है, सॉरी हाँ, I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है ना। यानी कि ये जो लिखा है हमने लॉजिक, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यानी यही लॉजिक लग रहा है। हो सकता है रीजनिंग में कई बार ये होते हैं ऐसे कि दूसरा लॉजिक भी लगता है, लेकिन यहाँ पे यही दिख रहा है हमें, तो हम एक बार अब इसको मिस्टेक को निकाल के देख लेंगे। वैसे भी हम इसमें चेक करें, एक तो ये वॉवेल है, वॉवेल वॉवेल, आई का जगह 9 है, आई का 9 होता है, 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, यानी कि हम आर कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा नंबर में ही है तो छोड़ो, आर की कोई ज़रूरत नहीं। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, जेड का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर ई का 5 होता है, यानी कि वी होगा। एंडिंग देखो वी 22, 22 से कोई एंड हो रहा है क्या, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो पहले चला गया, छोड़ दो। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। के का 11 होता है, यहाँ पे क्या है 12 है, ये भी चला गया। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है। उसके बाद ए है, ए का क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। उतना हमें नहीं लिखना है एक एक को, हम ऑप्शन से जा सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। हमारा मकसद है पेपर में टाइम बचाना, ताकि हम जो इजी क्वेश्चन है वहाँ से टाइम बचा के हार्ड क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए का अपोजिट लिखना था, वॉवेल है, वॉवेल का हम अपोजिट लिखते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है, 26 होता है। 26 वाला देखो यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 26 है, तो ये भी चला गया। एक बचा ऑप्शन नंबर डी, वही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एकदम से। ठीक है, समझ आई। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ डाउट रहता तो आप बताइए नीचे, अभी देखता हूँ मैं। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो वही है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग के तरह से कह सकते हैं, मतलब ये इससे किसी तरह रिलेटेड है, सॉरी, तो इसका यहाँ पे रिलेटेड वर्ड क्या आना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो सी है, यहाँ पे डी है, प्लस का 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, प्लस का 2 है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे क्यू है। एन का कितना होता है, 14 होता है, क्यू का 17 होता है, प्लस का 3 होगा। मतलब कि दिख रहा है आपको कि +1, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, +1 +2 +3 इस तरह से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे देके दिखाता हूँ आपको, CANVAS, ठीक है, ये दे रखा है DCQZFY, प्लस का 1 हो रहा है क्या, ए से सी में, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है क्या, यही सीरीज चल रहा है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लस का 4, फिर प्लस का 5 चल रहा है। वी का देखो 22 होता है, और ये 26 होता है, प्लस का 4 हो रहा है, सॉरी 3 4 14, यहाँ भी लिख देता हूँ 4 3 17, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ए का एफ लिखा है, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे एफ का 6 होता है, और यहाँ पे प्लस का 6 होना चाहिए। एस का कितना होता है, 19 होता है, 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो यही वाला जो लॉजिक है फॉलो कर रहा है। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करके देखते हैं, इसके साथ भी यही प्रोसेस करके देखते हैं। इसको मैं, अच्छा यहाँ देखता हूँ, मैं करके कोशिश करता हूँ मैं छोटा देखने की, हो जाएगा। क्या है ये, LOANER, देखो एक जो ऐड करेंगे इसमें, L है तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। O में 2 ऐड करेंगे, O का कितना होता है, 15 होता है, दूसरे पे क्या आएगा, Q आएगा। अब आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हो, MQ MQ MQ, तीनों में है तो आपको ऑप्शन से नहीं होगा, आपको अगला भी निकालना पड़ेगा। ये वाला नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए है, ए में यहाँ पे क्या 3 जोड़ना चाहिए था, +2 +3 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा क्या। अब देखो MQD MQD MQD, ये भी गया। अब ये 2 बचा है। एन है, एन में 4 जोड़ेंगे, क्या हो गया, एन का 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 पे क्या होता है, आर होता है क्या, देखो आर इसमें दिख गया। अब मत निकालो, अगले दो छोड़ दो, इसको कर गया। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, आपको टाइम बचाना है ऑप्शन से भी खेला करो। पहले तो आप निकाल के ये देख लो, पहले क्या ये इससे हो रहा, पहले से दूसरा को देख लो, अगर नहीं होता फिर तीसरा। तो जितना कम निकालना पड़े कोशिश करो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को खेलो और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे टाइम दो। ई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 किए थे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ई का 5 होता है, 5 और 7 12, 12 पे कौन होता है, एल होता है। आर का 18 होता है, 18 होता है ना आर का, और 18 6 24 24 पे एक्स आ जाएगा। सॉरी, ई का तो 5 होता है ना, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो जे आएगा ना, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डेली हमारी क्लासेस होती है, एक तो मॉर्निंग में 11 AM पे रीजनिंग की होती है, उसके बाद से 8 PM पे साइंस की होती है, और 9 PM पे जीके या फिर स्टैटिक की होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको ग्रुप डी से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।